अर्थ ही होता है कि वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, तब वो मौलिक कहा जाता है। तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही तत्व सांख्य और योग की दृष्टि में अनादि है, अर्थात अनुत्पन्न है, अर्थात ये मौलिक है। और दूसरा बतला रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही तत्व नित्य है। और नित्य का अर्थ होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। जड़ तत्व प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता, चेतन तत्व आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता। चेतन तत्व पुरुष आत्मा, इसका भी नाश नहीं होता। सांख्य और योग दर्शन की दृष्टि में जड़ तत्व प्रकृति और चेतन तत्व पुरुष आत्मा ये दोनों ही नित्य हैं। और नित्य कहने का अभिप्राय है कि दोनों का कभी भी नाश नहीं होता, स्वरूप से नष्ट नहीं होता। और तीसरी बात बतला रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही तत्व स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कहने का अभिप्राय है ये दोनों ही तत्व किसी पर निर्भर नहीं है। न जड़ तत्व चेतन तत्व पर आश्रित है, न चेतन तत्व जड़ तत्व प्रकृति पर आश्रित है। जबकि अन्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में अलग मान्यता है, लेकिन सांख्य और योग दर्शन में इसकी दृष्टि में जड़ तत्व प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, इसकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। और चेतन तत्व पुरुष आत्मा की भी सत्ता स्वतंत्र है, इसकी भी सत्ता किसी पर निर्भर नहीं है, इसकी भी स्वतः सिद्ध सत्ता है। तो दोनों मौलिक तत्वों को लेकर के ये तीन बातें, ये तीन लक्षण दोनों में समान रूप से घटित होते हैं कि जड़ तत्व प्रकृति और चेतन तत्व आत्मा दोनों ही अनादि है, नित्य है और स्वतंत्र है। तो कहा कि फिर दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए, प्रकृति और पुरुष दोनों जो मौलिक अनादि तत्व हैं, इस दोनों के स्वरूप में जो अंतर है, दोनों में जो फर्क है, अब उसको ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर सांख्य दर्शन निर्धारित करता है, सांख्य दर्शन अब दोनों के स्वरूप को लेकर जो भिन्नता है उसके लक्षण को बतला रहे हैं कि सर्वप्रथम जो प्रकृति है ये जड़ स्वरूप है, लेकिन जो पुरुष तत्व है ये चेतन स्वरूप है। इसलिए बोलते हैं जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष। जड़ और चेतन, तो प्रकृति जड़ है, प्रकृति स्वरूप से जड़ है, लेकिन जो पुरुष तत्व है आत्मा ये स्वरूप से चेतन है। एक अंतर हो गया। जड़ और चेतन कहने का अभिप्राय यहां पर है, दार्शनिक धरातल पर यदि इस चीज को समझते हैं तो जड़ का मतलब होता है कि जो स्वयं को नहीं जानता है और दूसरे को भी जानने का सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको बोलते हैं जड़। चेतन उसको बोलते हैं कि जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानने का सामर्थ्य रखता है, उसको बोलते हैं चेतन। तो प्रकृति है जड़, यह स्वयं को भी नहीं जानती है और दूसरे को भी जानने की क्षमता नहीं रखती है। स्वरूप से ही ये जड़ है प्रकृति।
और जो आत्म तत्व है जिसको यहां पर पुरुष कहा जा रहा है, यह पुरुष आत्मा स्वरूप से चेतन है। और चेतन कहने का मतलब है यह स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है। स्वयं प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, तो चेतन। न स्वयं प्रकाश है न दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, तो जड़ है। तो प्रकृति और पुरुष के लक्षण में यह सबसे पहला अंतर बतलाया कि प्रकृति स्वरूप से जड़ है, लेकिन पुरुष तत्व आत्मा स्वरूप से चेतन है। अब दूसरा लक्षण बतलाया कि जो प्रकृति है यह त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का मतलब होता है कि 3 गुणों वाली, सत्व, रजस, तमस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुण जिसमें हो उसको बोलते हैं त्रिगुणात्मक। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, लेकिन जो चेतन तत्व पुरुष है वह निर्गुण है। और निर्गुण कहने का मतलब है कि उसमें तीनों गुण का प्रभाव नहीं होता। तीनों गुण से वो असंग है। यदि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो चेतन तत्व पुरुष निर्गुण है, गुण से बिल्कुल निर्लिप्त और असंग है। ये फर्क हो गया दूसरा। अब तीसरा फर्क बतला